जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कई लोग मुझे बार बार ये मैसेज कर रहे थे कि आप एपिसोड क्यों नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं ये एपिसोड एक हफ्ते से बना रही हूँ, लेकिन उसमें इमेज यूज करने की वजह से बार बार कॉपीराइट दे दिया जाता है, जिस वजह से वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं आज खुद ही वीडियो में आकर के आप सभी को एपिसोड के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का एपिसोड 1039वां एपिसोड चल रहा है, जिसकी शुरुआत चौल से होती है। वहाँ पे बाला भीमराव जी से बहस कर रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि भीमराव जी बस इतना बोले हुए थे कि अगर कितना भी विरोधी क्यों न हो, कोई भी एक समर्थक मिल जाते हैं और वो पानी ला के पिलाते हैं तो दिन भर की थकान उतर जाती है। यही बात बाला को बुरा लग जाता है। उनको लगता है कि भीमराव जी बस उनकी पत्नी को सुनाने के लिए सब बोले हुए हैं, जिस वजह से बाला भीमराव के हाथ में से पानी का गिलास फेंक देते हैं। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी हैरान भी थे कि आखिर बाला ऐसा कर क्यों रहा है। लेकिन बाला बाद में सारी बातें बताते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी बोलना हो तो सीधे सीधे बोल दिया करो, ऐसे घुमा फिरा करके करुणा और आई की तरफ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बोलना भी है तो इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पे करुणा और आई ना हो। यह सुन के भीमराव जी उनसे कहते हैं कि बाला भैया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी ताकत है। इसीलिए आप जैसा बोलेंगे ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। बाला भी उनसे बहुत बहस करते हैं और वो चाहते थे कि मैं जैसा बोलूँ वैसा भीमराव करे, लेकिन भीमराव जी उनकी बात मानते नहीं हैं और वहाँ से घर के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से बाला और गुस्सा हो जाते हैं कि भीमराव बिना जवाब दिए हुए क्यों चले गए। उनके पीछे वो जैसे ही जाने लगते हैं वैसे ही उनके सामने रमाबाई आके खड़ी हो जाती है। रमा भी उनको बहुत बातें सुनाती है कि आप आगे से ध्यान रखिएगा, अगर आगे से मेरे पति से उलझना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं भी हूँ। वहाँ पे करुणा भी उनसे बहस करने आती है, लेकिन सभी को रमा चुप करा देती है, जिसके बाद रमा वहाँ से चली जाती है और उनके बोलते ही सारे लोग चुप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल जी पढ़ाई कर रहे थे और साथ में वो श्यामला जी का नाम भी लिख रहे थे। उनको श्यामला का नाम लिखना आ जाता है। वो ये लिख के दिखाते हैं कि श्यामला, मुझे मेरी पत्नी का नाम लिखना आ गया, धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाऊंगा। यह देख के श्यामला बहुत खुश होती है और वो बातें याद करती है जब ऊंची जात के लोग मजाक बना रहे थे कि बूढ़ा तोता अब कैसे पढ़ेगा। यह बात याद करके श्यामला शिशुपाल को बताते भी है कि शिशुपाल जी, बाहर में सभी लोग मजाक बना रहे थे कि बूढ़ा तोता कैसे पढ़ना लिखना सीखेगा। तोता तो शायद नहीं सीख सकता है, लेकिन आदमी कुछ भी कभी भी कर सकता है। उधर चौल में भीमराव पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। बस वो ये सोच रहे थे कि अखबार ऑफिस कैसे खोला जाए, क्योंकि वो जिस ऑफिसर से बात कर रहे थे अखबार ऑफिस खोलने के लिए लाइसेंस मांग रहे थे, तो वो ऑफिसर लाइसेंस देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिस वजह से भीमराव जी बहुत परेशान थे। रमाबाई उनसे पूछती भी है तो भीमराव जी सारी परेशानी उनको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि रमा, मैंने अभी से ही तय कर लिया है कि मैं जब खुद का अखबार ऑफिस खोलूँगा तो मैं अपने अखबार का नाम क्या रखूँगा। रमा पूछती है कि क्या रखेंगे, तो भीमराव जी बताते हैं कि मूकनायक मैं अपने अखबार का नाम रखूँगा। उसके बाद जब सुबह होती है तो भीमराव जी सारे फाइल लेकर के शिशुपाल जी के पास और अखबार के मालिक के पास पहुंचते हैं। सब आपस में बात तो करते ही हैं, साथ में ये भी तय करते हैं कि कुछ लोगों से चंदा लेकर के अखबार ऑफिस खोलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लिस्ट भी बनाते हैं कि किन किन लोगों से चंदा मांगना है और अखबार ऑफिस खोलना है, कौन कौन लोग पैसे दे सकते हैं, जिसके लिस्ट अखबार ऑफिस के मालिक बनाते हैं। उसी समय वहाँ पे मेघनाथ आ जाते हैं और कहते हैं कि भीमराव, मैं अखबार ऑफिस में काम करता हूँ, इसीलिए मुझे मालूम है कि उसमें कोई गलत काम नहीं होता है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहीं पे खड़े शिशुपाल अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा, मैं आप ही का बेटा हूँ, इतना तो जानता हूँ, आप बिना शर्त के कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
आप जब अखबार ऑफिस खोलने के लिए भीम का साथ दे रहे हैं तो ज़रूर कोई बात होगी और आपकी कोई शर्त ज़रूर होगी। मेघनाथ कहते हैं कि सही समझा शिशुपाल। भीम से मेघनाथ कहते हैं कि भीमराव, तुम्हें जितने भी पैसे लगेंगे अखबार खोलने के लिए सारे पैसे मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे बेटे को उसके मालिक बना दो। भीमराव जी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं शिशुपाल जी को अखबार ऑफिस के मालिक बना दूंगा। मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। शिशुपाल बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो भीम से कहते कि भीमराव, मुझे इससे बहुत आपत्ति है, क्योंकि मैं अखबार ऑफिस अपने नाम नहीं कर सकता हूँ और ना ही उसके मालिक बनने लायक हूँ। इसीलिए मुझसे ये मत कहो कि मैं उसके मालिक बन जाऊँ। वहाँ पे ये सारी बातें होती हैं। अब आगे के एपिसोड में क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में बता देंगे। तब तक के लिए जय भीम। और दोस्तों, मेरे वीडियो में आना आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की एपिसोड तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय भीम।